नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद दामा। देखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर 28 जुलाई से बारिश की गतिविधियां काफ़ी तेज होने की संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन मैं यहां पर यही कहना चाहूँगा कि कई बार जो जीएसएफ मॉडल हैं वे दिखाते हैं कि बारिश अच्छी खासी होने वाली है, लेकिन प्रकृति जो है वो अपने हिसाब से चलती है, वो अपने हिसाब से बारिश करती है। तो इस तरह की भी जो है कभी कभी जो है स्थिति जो है वो बन जाती है। अभी फिलहाल जो सिस्टम है वो बना हुआ है मध्य प्रदेश के भागों पर, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा कमज़ोर भी हुआ है, वेलमार्क की श्रेणी में जो है पहुंच गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, ये यहाँ पर है इस समय पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर, और मानसून की ट्रफ भी जो है मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजर रही है। हालांकि एक और नई ट्रफ जो है वो इस सिस्टम से और बिहार के भागों से होती है पूर्वोत्तर राज्यों तक बनी हुई है। अब संभावना ये है कि ये जो सिस्टम है ये थोड़ा दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ सकता है, और जैसे ही ये आगे आएगा तो इसको मॉइस्चर यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों पर तेज जो है वह काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रकृति कभी जो है अपने हिसाब, कभी कभार जो है वो अपने हिसाब से ही जो है वो अलग चलती है। तो वो चाहे हम कितना भी उसको समझने की कोशिश कर लें, लेकिन वो अपने हिसाब से ही काम करती है। तो इस तरह से फिलहाल सिस्टम है। आइए थोड़ा सा बारिश के बारे में भी देख लें कि उत्तर प्रदेश के भागों पर पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान जो सिस्टम भले ही उत्तर प्रदेश के भागों से होकर नहीं गुजरा है, लेकिन बारिश की गतिविधियां इसने किन किन भागों पर की है। तो देखें दोस्तों, अंबेडकर नगर पर 18.9 मिलीमीटर बारिश इसने की है। 35.3 मिलीमीटर बारिश अयोध्या पर हुई है। 26.9 मिलीमीटर बहराइच के भागों पर, 26.3 बलरामपुर के भागों पर, 54.1 बांदा के भागों पर, 27.6 बाराबंकी के भागों पर। और देखिए मैं बीच बीच में कुछ जिले मिस भी कर रहा हूँ जहां पर बारिश की गतिविधियां कम है। ऐसा नहीं है कि मैं सभी जिले जो है बता रहा हूँ, क्योंकि सभी जिलों को बताने में काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। 27.6 बाराबंकी के भागों पर, और 14.8 हुई है चित्रकूट के भागों पर, और फिर आगे 8.2 या 3.0, 15 इस तरह से ये गोरखपुर, गोंडा, गाजीपुर और इस तरह से बारिश की गतिविधियां हुई है। और 15.3 कौशाम्बी के भागों पर, 18.9 लखनऊ के भागों पर, 14.4 मिर्जापुर के भागों पर, 20 प्रतापगढ़ के भागों पर, 22 प्रयागराज के भागों पर, 21.8 सिद्धार्थनगर के भागों पर, 31.7 सोनभद्र के भागों पर, और इसी प्रकार वाराणसी उन्नाव के भागों पर 10.2 मिलीमीटर बारिश। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 43.1 औरैया के भागों पर 16 मिलीमीटर बारिश हुई है। बिजनौर के भागों पर 24.0 मिलीमीटर बारिश हुई है। एटा के भागों पर 31.5 मिलीमीटर, इटावा के भागों पर 28 मिलीमीटर बारिश हुई है। फिरोजाबाद के भागों पर, और यहाँ पर भी 27 मिलीमीटर यानी कि 27.1 मिलीमीटर। हमीरपुर के भागों पर 21.5, जालौन के भागों पर 19.5 मिलीमीटर झांसी के भागों पर, और 22.8 मिलीमीटर ललितपुर के भागों पर, 17.8 मिलीमीटर बारिश हुई है मैनपुरी के भागों पर, और 11.5 मेरठ के भागों पर, 19.1 मुरादाबाद के भागों पर, और 14.8 संभल के भागों पर। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर हुई है, और कम भी बारिश जो है कई भागों पर देखने को जो है वो मिली है। कुछ जिलों पर देखने को नहीं मिली है, बादल ही आते जाते देखने को मिले हैं। तो ये देखिए 28 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है, और जैसा मैं यानी कि हम अनुमान लगा रहे हैं, अगर ये पंजाब के भागों का सिस्टम थोड़ा नीचे आता है तो उत्तर प्रदेश के कई भागों पर जबरदस्त बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कह रहा हूँ कि प्रकृति कभी कभी अपने हिसाब से ही चलती है। वो जो है कितनी भी हम गणना कर ले वो अपने हिसाब से चलती है। तो अगर ये सिस्टम यहाँ पर पहुँचता है तब जाकर यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तो इसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, और फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, शाजापुर, हापुड़ के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, अगर मॉडल जो है इसी तरह से बिहेव करते हैं तो। और यहाँ पर आगरा, मथुरा के आसपास के भागों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश पर ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, महोबा के भागों पर, और इधर
श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और हमीरपुर और अमेठी के भागों पर, गोरखपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या के भागों पर और यहाँ पर भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या कुछ भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। ये जरूरी नहीं है कि ये बारिश हो ही हो, बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है अगर सिस्टम इसी तरह से बिहेव करते हैं और इसी तरह से जो है आगे जो है बढ़ते हैं, तो तब जाकर इन भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह से 28 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है, यानी कि कई भागों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर 29 जुलाई में भी जबरदस्त बारिश उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा के आसपास के भागों पर और फिरोजाबाद के आसपास के भागों पर देखने को मिल सकती है। काफ़ी हैवी रेन हो सकती है। उत्तर प्रदेश के तमाम भागों पर बादल रहेंगे, कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। और ये बारिश की गतिविधियां देखें 30 जुलाई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर थोड़ी कम होगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ने की संभावनाएं जो है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। इसके साथ साथ 31 जुलाई में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। 1 अगस्त में भी बारिश होने की संभावनाएं है। 2 अगस्त से फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर है, क्योंकि मानसून की तरफ फिर से ऊपर पहुंचने वाली है। फिर 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त फिर जो है बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेंगी और कई इलाकों पर अच्छी खासी होने की संभावनाएं हैं। फिलहाल इस तरह से अपडेट उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।